धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। तुम्हारे वास्ते बारिश खुशी की बात सही, हमारी छत के लिए इम्तिहान होता है। नमस्कार, सलाम, सारे सुखन हमारे में आपका एक बार फिर स्वागत है। जुलाई का महीना है, यानी बारिशों का महीना, बारिशों का मौसम। हिंदी उर्दू साहित्य में इसकी खूब धूम रहती है। बारिश, बादल, बिजली, सावन को लेकर खूब गीत और गजलें गाई जाती हैं। लेकिन इसके उलट सैलाब का कहर भी है, तो कहीं सूखे के हालात हैं। तो आज बारिश के इन सभी पहलुओं को समेटते हुए देखते हैं कि कौन भीगा है और कौन सूखा है और कौन बाढ़ में डूब रहा है। आनिस मुइन कहते हैं, वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, पानी पानी कहते कहते डूब गया है। अख्तर होशियारपुरी कहते हैं, सैलाब उमड़ के शहर की गलियों में आ गए, लेकिन गरीबे शहर का दामन न तर हुआ। अब नवनीत शर्मा का ये शेर देखिए कि अपना बादल तलाशने के लिए उम्र भर धूप में नहाए हम। जाजिब के शब्दों में, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। निश्तर खानकाही की गजल के शेर कुछ ऐसे हैं कि छा गया सर पे मेरे गर्द का धुंधला बादल, अब के सावन भी गया मुझ पे ना बरसा बादल। सीप बुझते हुए सूरज की तरफ देखते हैं, कैसी बरसात मेरी जान कहाँ का बादल। और वो भी दिन थे कि टपकता था छतों से पहरों, अब के पल भर भी मुंडेरों पे न ठहरा बादल। कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। ये अशफाक अंजुम के अल्फाज हैं। वहीद अख्तर का ये शेर है कि बेबरसे गुजर जाते हैं उमड़े हुए बादल, जैसे उन्हें मेरा ही पता याद नहीं है। और सलीम अहमद कहते हैं कि निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, ये शहर आपको तरसेगा चश्मे तर के बगैर। जिस बादल ने सुख बरसाया, जिस छाँव में प्रीत मिली, जिस बादल ने सुख बरसाया, जिस छाँव में प्रीत मिली, आंखें खोल के देखो तो वो सब मौसम लम्हाती थे। फरहत जाहिद को भी सुनिए। और कतील शिफाई भी क्या कहते हैं कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। अख्तर होशियारपुरी का अंदाज अलग है। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। गोपाल दास नीरज का कहना है कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। शरारत ये भी हुई कि तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। जमाल एहसानी को समझिए। दाग दहलवी कहते हैं, कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ते चले जाएं, अजीमाबाद में हम मुंतजिर सावन के बैठे हैं। जमाल एहसानी का ये शेर देखिए कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। और अमीर इमाम का शेर है कि धूप में कौन किसे याद किया करता है, पर तेरे शहर में बरसात तो होती होगी। अब इसका जवाब परवीन शाकिर के जबान में कुछ इस तरह दिया जा सकता है कि मैं क्यों उसको फोन करूं,
मैं क्यों उसको फोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा। कल शब मौसम की पहली बारिश थी। अजहर फराग ने कहा है कि दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी, वगरना मैं बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दूं। खैर दुआ तो यही कीजिए निदा के अल्फाज में कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को कुड़धानी दे मौला। लेकिन क्या कीजिए, हालात ऐसे हैं कि हारून फराज को कहना पड़ता है, पड़े हैं नफरत के बीच दिल में बरस रहा है लहू का सावन, पड़े हैं नफरत के बीच दिल में बरस रहा है लहू का सावन, हरी भरी हैं सरों की फसलें, बदन पे जख्मों के गुल खिले हैं। और आखिर में फिर निश्तर खान का ही याद आते हैं कि सारे जग की प्यास बुझाना इतना आसान काम है क्या, सारे जग की प्यास बुझाना इतना आसान काम है क्या, पानी को भी भाप में ढलकर बादल बनना पड़ता है। शुक्रिया। सलाम।